हाय बच्चों, वेलकम टू बी आर स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था जी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बिना सीड की हेल्प से, विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, बिना सीड की हेल्प से रिप्रोडक्शन होने को कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमने 4 टाइप्स के रिप्रोडक्शन पढ़े थे। फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं हमारे प्लांट के, जैसे लाइक रूट, स्टेम, लीव्स और बर्ड्स, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेकेंड हमने पढ़ा था जी, सेकेंड टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग। बडिंग में क्या होता है? इसमें बर्ड्स बनती हैं और फिर वो बर्ड्स बनकर अलग हो जाती हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं। जैसे ये हमारी ईस्ट है, इसमें एक बर्ड बननी शुरू होएगी और फिर वो बर्ड अलग होकर एक नई बर्ड बनकर फिर वो ग्रो होकर बड़ी हो जाएगी और एक नई ईस्ट हमें मिल जाएगी। इस तरह से बडिंग में न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? इसमें एक फ्रेगमेंट जो होता है किसी भी प्लांट के एक पार्ट का फ्रेगमेंट, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्दर ये दोनों पार्ट्स और बड़े हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, फिर उनके पार्ट्स भी फर्दर और बड़े हो जाते हैं। इस तरह से फ्रेगमेंटेशन में न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। थर्ड टाइप का हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फोर्थ टाइप का वो हमने पढ़ा था स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? जो ये स्पोर्स होते हैं ये हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये क्या करते हैं? वहीं पर जर्मिनेट और डेवलप हो जाते हैं और नए ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर देते हैं। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट सीड्स के होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसे होता है सीड्स से होता है। यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। इस फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है? फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये हमारे फ्लावर की पत्तियाँ हैं जिनको बोलते हैं हम क्या? पेटल्स। और इसके नीचे को ये इस तरह से बना हुआ होता है जिसपे ग्रीन ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। इनको कहते हैं हम सेपल्स। ये होता है हमारा प्लांट। जो ये कलरफुल पत्तियां होती हैं इनको कहते हैं पेटल्स। जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इनको कहते हैं पेटल्स। आगे देखते हैं। यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। स्टेमिन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फ्लावर में स्टेमिन्स होती हैं उनको कहते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और जो पिस्टिल होती हैं उनको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक बार देख लेते हैं स्टेमिन और पिस्टिल जी। आपने फ्लावर्स में देखा होगा इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है बीच में को। ये जो होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट और ये जो ऊपर को होता है इसको बोलते हैं एंथर। ये होता है हमारा क्या? स्टेमिन। स्टेमिन क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी ये पूरा क्या है हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पूरे को कहते हैं स्टेमिन और इसमें 2 चीज़ें होती हैं क्या? एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको कहते हैं क्या? पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं पिस्टिल। इसमें क्या क्या होता है? इसमें ऊपर को ये होता है हमारा स्टिग्मा, बीच में जो पाइप जैसा होता है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये गोल गोल सी एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ओवेरी, और ओवेरी के अंदर जो छोटे छोटे होते हैं इनको बोलते हैं ओव्यूल। ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या क्या आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में? क्या क्या आता है? सबसे पहली बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं पिस्टिल। इसमें ऊपर को होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद एक पाइप होता है जिसको बोलते हैं स्टाइल। उसके बाद एक गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ओवेरी, और ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ओव्यूल्स। हमने हमारे दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिए, स्टेमिन भी और पिस्टिल भी। आगे देखते हैं। फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमिन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स जिसमें या तो सिर्फ पिस्टिल होता है या सिर्फ स्टेमिन होता है, यानी या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होता है, उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमिन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और ऐसे फ्लावर्स जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, स्टेमिन भी होते हैं और पिस्टिल भी होते हैं, उनको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जिसमें या तो सिर्फ पिस्टिल ही होंगे या फिर स्टेमिन्स ही होंगे, और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जिसमें पिस्टिल और स्टेमिन दोनों चीज़ें होती हैं, उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किस किस के होते हैं? कॉर्न के, पपाया के और कुकुम्बर के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया
मस्टर्ड के, रोज़ के और पेटूनिया के कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। अच्छा, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनका तो साफ है, मतलब स्टैमेंस भी होती है उन पर और पिस्टल भी होते हैं, दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। पर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, कुछ होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव और कुछ होते हैं पिस्टल, जिनके पास पिस्टल होती है, और कुछ होते हैं जिनके पास स्टैमेन होती है। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं ये एक ही प्लांट पर भी हो सकते हैं और अलग अलग प्लांट के भी हो सकते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ अ स्टैमेन। एंथर और फिलामेंट कहाँ होता है, कहाँ होता है एंथर और फिलामेंट होता है स्टैमेन पर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको बोलते हैं स्टैमेन, इस पर भी हमने देखा था, ये रहा हमारा स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस पर होता है ये एंथर और फिलामेंट। देखते हैं आगे। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ये जो एंथर होता है ना, इसमें क्या होते हैं, एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ये पोलन ग्रेन ही क्या करते हैं, ये मेल गैमेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेल गैमेट्स बनाते हैं। ये जो एंथर होता है इसमें पोलन ग्रेन होते हैं और ये पोलन ग्रेन क्या बनाते हैं, मेल गैमेट्स बनाते हैं। अब पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। पिस्टिल में अभी हमने क्या क्या देखा था, पिस्टिल में हमने देखा था स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये तीनों चीज़ें देखी थी। ओवेरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। ओवेरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल। और जो ओवेरी होती है, ये जो नीचे को ओवेरी होती है, ये इसमें एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। द फीमेल गैमेट और द एग इज़ फॉर्म्ड इन ओव्यूल। और जो फीमेल गैमेट होते हैं या फिर उनको एग भी कह सकते हैं हम फीमेल गैमेट को, वो कहाँ पर बनते हैं, ओव्यूल में। मेल गैमेट्स कहाँ कौन बनाता है, पोलन ग्रेन्स, और फीमेल गैमेट कहाँ बनते हैं, ओव्यूल में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एंथर में बनते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स क्या बनाते हैं, मेल गैमेट्स। और ये जो ओवेरी होती है इसमें होते हैं ये ओव्यूल्स, छोटे छोटे, ये क्या बनाते हैं, ओव्यूल्स बनाते हैं। फीमेल गैमेट्स। और ये दोनों एक साथ फ्यूज़ होकर बनाते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट। यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। आगे देखते हैं। अब इस जाइगोट को हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो कहाँ होते हैं, एंथर में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट। इनके पास क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जो इन्हें प्रोटेक्ट करता है, विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप, जिसकी वजह से ये सूखते नहीं हैं। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। दे कैन बी कैरिड बाय विंड, ये हवा के साथ भी उड़ सकते हैं, हवा भी इनको अपने साथ ले जा सकती है। एंड वाटर के साथ भी जा सकते हैं। ये इतने ज़्यादा हल्के होते हैं, हवा से भी उड़ सकते हैं और पानी से भी जा सकते हैं। इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज़। जो इंसेक्ट किसी फ्लावर पर आकर बैठते हैं वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी पर पोलन आ जाता है और वो उस पोलन को लेकर उड़ जाते हैं। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। कुछ पोलन्स ऐसे होते हैं जो कि उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। यानी जो पोलन्स बनते हैं, पोलन ग्रेन में जो पोलन बनते हैं वो क्या होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन The transfer of pollen from the another to stigma of a flower is called pollination. पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना यानी पोलन का उसी फ्लावर पे ना गिरना, किसी इंसेक्ट के ज़रिए, विंड के ज़रिए या वाटर के ज़रिए किसी और फ्लावर पे जाकर किसी और फ्लावर को ट्रांसफ़र होने को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, जो पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स बनाते हैं वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर ना जाने के बजाय
वाटर की हेल्प से, विंड की हेल्प से या किसी इंसेक्ट की बॉडी पर चिपक कर किसी और फ्लावर के पास पहुंच जाने को ही कहते हैं पॉलिनेशन। इफ़ पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, अगर पॉलन जिस फ्लावर के वो पॉलन होते हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, या फिर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या फिर उसी प्लांट के किसी और फ्लावर पर गिर जाते हैं, यानी या तो जिस फ्लावर के वो जिस फ्लावर पर प्रेजेंट होते हैं पॉलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, या फिर अपने ही प्लांट के किसी और फ्लावर पर गिर जाते हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। When the pollen of a flower lands on stigma of a flower of different plant of the same kind, it is called cross pollination। पर लेकिन जब जो पॉलन होते हैं वो किसी और प्लांट के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, अपने ही जैसे मतलब सेम प्लांट होता है पर कोई दूसरा प्लांट होता है उसके स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, तो कहते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जब या तो जिस फ्लावर पर पॉलन प्रेजेंट है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर या फिर उसी प्लांट के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, तो कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर जो पॉलन होते हैं वो अपने ही प्लांट के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ना गिरकर उसी प्लांट जैसे किसी और प्लांट के स्टिग्मा पर, प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, तो कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। गॉट इट? आगे देखते हैं जी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अभी तक हमने पहले क्या पढ़ा था, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट। व्हेन द सेल्स विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूज़न ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। जी, जब फ्यूज़न के बाद जो सेल बनती है वो कौन सी होती है, जाइगोट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर एक नई सेल बनाते हैं तो वो कौन सी सेल होती है, वो होती है जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होकर टू फॉर्म अ जाइगोट, जाइगोट बनाने को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाने को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, फिर क्या होता है, वो जाइगोट और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है उसमें और वो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट कैसे बनता है, जो हम फ्रूट खाते हैं वो कैसे बनता है, और जो उसके अंदर सीड्स निकलती हैं वो कैसे बनती हैं, देखते हैं इसको। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवेरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट। जब फर्टिलाइजेशन होता है, देखिए एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन इस डायग्राम में कैसे हुआ है। देखो ये है पॉलन ग्रेन जो कहाँ से गिर कर आया है, स्टैमेन पे से गिर कर आया है। जो स्टैमेन से आया है कि पॉलन ग्रेन कहाँ को आ गया है, ये आ गया है स्टिग्मा पर, पिस्टिल की स्टिग्मा पर अभी स्टिग्मा पर गिर गए हैं। और इसके अंदर क्या है, ये है मेल गैमेट। ये जो ब्लैक कलर का छोटा सा दिख रहा है ये है मेल गैमेट। ये क्या करेगा, स्टिग्मा पर आएगा, स्टाइल में से होता हुआ कहाँ जाएगा, ओवेरी में जाएगा। ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है क्या करेगा, पहले स्टिग्मा पर आएगा फिर स्टाइल में जाएगा, स्टाइल से होता हुआ ये कहाँ जाएगा, ओवेरी में जाएगा। और जब ये ओवेरी में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जब एक पहले वाला डॉट था वो था फीमेल गैमेट, ये जो दूसरा वाला डॉट आया ये क्या है, यह है मेल गैमेट। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट बना रहे हैं। देखिए इसके अंदर पहले से एक फीमेल गैमेट प्रेजेंट था, ओवम, और मेल गैमेट जो पॉलन ग्रेन से आ गया है यहाँ को, ये दोनों मिलकर एक साथ क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं जाइगोट। ये था हमारा फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट जो हम खाते हैं और जिसके बीच में सीड निकलती है वो कैसे बनती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, द ओवेरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट। जो ये पूरी ओवेरी होती है ये तो क्या बन जाती है, ये बन जाती है हमारा फ्रूट। जो ओवेरी होती है ये बन जाती है फ्रूट। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। और जो फ्लावर के ओवेरी ऐसे होती है ना, बीच में चारों तरफ इसके ऊपर को पत्तियाँ होती हैं, नीचे को वही होते हैं सेपल्स, ये तो सब टूट कर गिर जाते हैं। जो ओवेरी होती है बड़ी होकर क्या बन जाती है, बन जाती है फ्रूट। द फ्रूट इज़ रिपाइंड ओवेरी। फ्रूट होता क्या है, पकी हुई ओवेरी। ये ओवेरी ही पक जाती है और इसे ही क्या बन जाती है, फ्रूट। द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। सीड जो बनती है वो कैसे बनती है, ओव्यूल से। ये जो हमारा ओव्यूल होता है, ये जो पार्ट है ये है ओव्यूल। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सीड। ये तो पूरा बड़े होकर पककर क्या बन जाता है, फ्रूट। और इसके अंदर जो ये ओव्यूल है ये बन जाता है सीड। ये बन जाता है फ्रूट और ये ओव्यूल बन जाता है सीड। पता चल गया हमें फ्रूट और सीड कैसे बनते हैं। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव कोट। जो सीड होती है वो
उसमें क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है, ये जो ओव्यूल होता है यही तो बन जाती है सीड। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जो इस प्रोटेक्टिव लेयर से प्रोटेक्ट होता है, जो क्या है, सीड है, इसको कहते हैं सीड कोट। आगे देखते हैं, सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। कुछ फ्रूट्स तो ऐसे होते हैं जो फ्लैशी होते हैं यानी जूसी होते हैं, मैंगो है, ऑरेंज है। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक, कुछ फ्रूट्स हार्ड होते हैं जस्ट लाइक आलमंड्स, बादाम, वॉलनट्स, अखरोट, इनकी तरह। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीड डिस्पर्जल। जो सीड होती है उसका डिस्पर्जल कैसे होता है और सीड डिस्पर्जल क्या होता है, ये सब हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है सीड डिस्पर्जल। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। नेचर में हमने देखा है एक ही तरह के प्लांट अलग अलग जगह पर ग्रो करते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज सीड आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। ये किसकी वजह से होता है, सीड जो है अलग अलग प्लेसेस पर बट जाती हैं, फैल जाती हैं। यानी जैसे किसी चीज़ की सीड है वो उसी जगह ना रहकर सब जगह पर बट जाती है, फैल जाती है, तो इसीलिए बहुत सारी जगहों पर हमें सेम प्लांट नज़र आते हैं। यानी वही प्लांट हमें कहीं और नज़र आ रहा है और वही सेम प्लांट हमें कहीं और भी नज़र आ रहा है। इस तरह से वो कैसे होता है, सीड के डिस्पर्स होने से। समटाइम आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क। कभी कभी ऐसा होता है जब हम पार्क में, फील्ड में घूम रहे होते हैं, यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। तो हमारे क्लोथ से सीड वगैरह जो होती हैं, सीड हों या फ्रूट्स हों, वो हमारे क्लोथ से चिपक जाते हैं। ज़रूरी नहीं है वो फ्रूट मैंगो या एप्पल हों, बहुत छोटे छोटे अलग अलग तरह के फ्रूट्स और सीड्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनकी सीड या फ्रूट जो होते हैं वो हमारे कपड़ों से कहीं भी चिपक जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड वर क्लाइंबिंग टू योर क्लोथ्स। ये हमारे कपड़ों पर कैसे आ जाती हैं। वॉट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ ऑल सीड्स ऑफ अ प्लांट वर फॉल्ड ऑफ द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर। अच्छा, अगर कैसा हो, मान लो एक प्लांट है, उस पर बहुत सारी सीड्स तो होंगी, जब उस पर क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वो जो सीड्स हैं उस प्लांट से गिरकर उसी जगह गिर जाएंगी जहाँ वो प्लांट है, उसके आसपास। तो एक ही जगह पर कितने बहुत से प्लांट्स उग जाएंगे जब सारी सीड्स वहीं पर गिर जाएंगी, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। देयर वुड बी सीवियर कॉम्पिटिशन, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा सनलाइट का, वाटर का और मिनरल का और जगह का। एक तो जगह बहुत कम हो जाएगी, एक ही जगह पर इतनी बहुत सी उसी प्लांट की सीड गिर जाएंगी और वहीं पर बहुत सारे प्लांट उग जाएंगे। फिर वहाँ पर सही से स्पेस नहीं मिल पाएगा सारी सीड्स को सही से प्लांट बनने के लिए, सनलाइट सही से नहीं मिल पाएगी इतनी ज़्यादा। सीड्स अब इतनी बहुत से इस प्लांट एक जगह उगेंगे तो वाटर सही से नहीं मिल पाएगा, उन्हें मिनरल सही से नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए एज अ रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। जब वो सीड्स जब गिरेंगी तो वो हेल्दी प्लांट नहीं बन पाएंगी, जब उन्हें सब चीज़ सही से नहीं मिल पाएगी। तो प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल यानी सीड के कहीं और जाकर उड़ जाने से, चले जाने से क्या हो जाता है, प्लांट को फ़ायदा हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल। जो प्लांट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसकी सीड गिरी होती हैं, उस प्लांट का और जो उसकी सीड गिरकर नए प्लांट बनाएंगी, उन सब में कॉम्पिटिशन नहीं रहता। यानी सनलाइट का, वाटर का या मिनरल का कॉम्पिटिशन भी नहीं रहता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, प्रिवेंट रहता है। इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वजह से प्लांट को नए हैबिटेट मिलते हैं ताकि वो ज़्यादा जगह पर फैल सकें, सब जगह पर नया हैबिटेट मिलता है सारे प्लांट्स को। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर, एनिमल्स। जो सीड्स और फ्रूट होते हैं प्लांट के, वो कैसे जाते हैं, विंड, या तो उड़कर चले जाते हैं, या वाटर, पानी के बहाव के साथ कहीं डिस्पर्स हो जाते हैं, या कोई एनिमल की बॉडी वूडी पर चिपक जाते हैं, उसके साथ डिस्पर्स हो जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्लांट कैसे डिस्पर्स होते हैं। विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल। कुछ सीड्स होती हैं जिनको कहते हैं विंग्ड सीड्स, यानी परों वाली सीड्स, जो कौन सी होती हैं, एक होती हैं ड्रमस्टिक और एक होती हैं मैपल की। 8.3 में हमें दे रखी हैं जी, ये रही ड्रमस्टिक और ये रही मैपल। ड्रमस्टिक और मैपल, इनमें क्या है, देखो ये विंग, ये क्या है, पर हैं सीड के पास। ये तो रही सीड के पास क्या है इसमें, पर, यानी कि कैसे चली जाती हैं ये वाली सीड्स, उड़कर चली जाती हैं, विंड से उड़कर चली जाती हैं, हवा से। आगे देखते हैं। लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेयरी सीड ऑफ आक, मदार एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड और फेयर और फार अवे प्लेसेस। ये किसकी वजह से उड़ जाती हैं, हवा की वजह से उड़ जाती हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। कुछ सीड्स कैसी होती हैं, पानी में गिर जाती हैं, फिर वो जहाँ जाकर पानी रुकता है कहीं अटक जाती हैं, पानी के बहाव के साथ कहीं डिस्पर्स हो जाती हैं। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलपिंग फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। ये जो सीड्स होती हैं जो पानी के साथ जाती हैं, क्या करती हैं,
इनके पास तैरने की एबिलिटी होती है। इन सीड्स के पास क्या होती है? तैरने की एबिलिटी होती है। ये एक स्पॉन्जी सा फाइब्रस एक कोट बना लेती हैं, जैसे कि कोकोनट में होता है। ये वाली सीड्स क्या करती हैं? पानी के भाव के साथ बहकर चली जाती हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। कुछ सीड्स होती हैं जो एनिमल्स पर चिपक कर चली जाती हैं, स्पेशली स्पाइनी सीड्स। कौन सी सीड्स? स्पाइनी सीड्स विद हुक्स विच गेट अटैच टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। इन सीड्स के पास क्या होता है? हुक होता है जो एनिमल की बॉडी से अटैच हो जाता है, एंड आर कैरिड टू डिस्टेंट प्लेसेस, और जिसकी वजह से बहुत बहुत दूर चली जाती हैं। मान लो एक बर्ड आकर बैठी किसी फ्लावर पर, उस पर वो सीड अटैच हो गई, वो बर्ड उड़कर पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी, कहाँ जाकर उससे सीड अलग होगी, जहाँ वो सीड अलग होगी वहीं जाकर क्या बन जाएगा? प्लांट बन जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ैंथियम, एग्जाम्पल्स हैं इसके जो एनिमल्स से अटैच होकर जाती हैं सीड, उसके एग्जाम्पल्स हैं ज़ैंथियम और यूरेना। आगे देखते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट ब्रस्ट विद द सडन जर्क्स। कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जो जब डिस्पर्स होती हैं, जब वो फ्रूट जो होता है वो फटता है। फ्रूट फटता है और एकदम से बहुत, मतलब जब फ्रूट फटता है तो उसकी वजह से जो सीड होती है वो बहुत दूर जाकर डिस्पर्स हो जाती हैं, गिर जाती हैं। द सीड्स आर स्कैटरिंग फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जिस पेरेंट प्लांट पर होती है उससे बहुत दूर जाकर वो गिर जाती हैं। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम। इसका एग्जाम्पल है कैस्टर एंड बाल्सम। जी, तो आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच।